बिजनेस चालू कर दिया है तो चाहिए कदम कदम पे पैसा। स्टार्ट करने की सोची तो पैसा, बिजनेस आगे बढ़ाने की सोची तो पैसा, कंपटीशन से लड़ने की सोची तो पैसा, मार्केटिंग करनी तो पैसा। लेकिन समस्या यह है कि ये पैसा आएगा कहां से, किस सोर्स से पैसे लूं। बहुत सारे सोर्स हैं पैसे के तो, पर किस मोमेंट पे कौन सा सोर्स बेटर है, कौन सा सोर्स खराब है, क्योंकि गलत जगह फंस गए तो लटक जाएंगे भैया। तो क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और सारे सोर्स के बारे में जानना है कि कौन कौन सा सोर्स है और कहां कहां पे उसको काम में लेना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। करते हैं वीडियो की शुरुआत। सोर्स नंबर 1, ओन कैपिटल, ओन सेविंग, खुद का पैसा, खुद की सेविंग। सर मान लो कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट है और आपने सोचा कि यार धंधा करना है, आगे जाके बिजनेसमैन ही करेंगे भैया, नौकरी नहीं करेंगे। तो आप अभी से ऐसी कंपनी में जॉब करने लग जाओ जिस तरह का काम आपको आगे करना है, क्योंकि वहां पे आपको लर्निंग भी मिलेगी और अर्निंग भी मिलेगी। और आपको पता है कि यार 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद मुझे भैया मेरा धंधा चालू ही करना है। तो भैया ऐसा है, लर्निंग बढ़ाते रहो और पैसे पे थोड़े खर्चे कम करो और अपना रिजर्व बनाते चलो और धीरे 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 जब रीजनेबल पैसा इकट्ठा हो जाए तो खुद का काम करना है। मैं क्यों कह रहा हूं पहला सोर्स हमेशा खुद की कैपिटल होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि बिजनेस शुरुआत करने में बहुत चीजें ऊपर नीचे होती है। उस दौरान अगर आप ब्याज का पैसा लेके बीच में कूद गए बिजनेस की शुरुआत में और बिजनेस नहीं चला तो भैया बिजनेस तो चला ही नहीं, इनकम तो वैसे भी नहीं है, कर्जा खड़ा है, ब्याज और माथे खड़ा है। तो इसीलिए बिजनेस में शुरुआत हमेशा अपने पैसे से करनी चाहिए। लोन कब लेंगे? जो बिजनेस चल रहा है उसको बढ़ाने के लिए। सेकेंड पॉइंट आता है लोन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब आपने कहा राहुल जी ऐसा है कि आपकी बात तो सही है, लेकिन मेरा जो आइडिया है ना वो इतना सुपर है, अभी काम में लेना है, सेविंग करूंगा तो मुझे 3 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे, अब मार्केट तो अभी गर्म है, काम तो मुझे अभी करना है, पैसा तो अभी चाहिए, तो किससे लें? तो सर मैंने कहा कि आपको शुरुआती पैसा एकदम सेफ पैसा चाहिए। खुद का पैसा सबसे सेफ है, वो नहीं है तो क्या कीजिए, अपने फ्रेंड से बात कीजिए, अपनी फैमिली से बात कीजिए, पापा से, मम्मी से, मामा से, बुआ से, फूफा जी से, चाचा जी से, अपने खास दोस्तों से बात कीजिए, क्योंकि ये पैसा एक तरह से आप ही जैसा पैसा है और एकदम सेफ है। क्योंकि पैसा अगर आपने कमा लिया तो आप चुका भी देंगे, और अगर नहीं भी चुका पाए तो ऐसा नहीं कि कोई ब्याज के लिए आपके पीछे घूम रहा है या पैसा चुकाना जरूरी है, धीरे धीरे वो भी चुक जाएगा। ये एक तरह से सेफ पैसे में काउंट होता है। तीसरा सोर्स वो है बैंक लोन। सबसे आसान चीज कि भैया ठीक है सर खुद का पैसा है नहीं, पिताजी दे नहीं रहे, दोस्तों से मुझे मांगना नहीं है, मैं क्या करूं? तो फिर आप बैंक का लोन लीजिए। तो पहले तो केंद्र सरकार की बहुत सारी स्कीम है, राज्य सरकार की बहुत सारी स्कीम होती है। आजकल स्टार्टअप के लिए शुरुआती 10 लाख का फंड अलग से भी मिलता है। तो आप उस स्कीम में अप्लाई करके बैंक से बात कीजिए, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कीजिए। और स्टार्टअप की स्कीम के अंतर्गत बहुत सारे बेसिक लोन आप वैसे भी ले सकते हैं। तो ये लोन तो जो स्टार्टअप वाला लोन है ये आपको मिलेगा शुरुआत में बिजनेस चालू करने के लिए। अब आपने कहा राहुल जी मेरा बिजनेस चालू हो गया है, 2-3 साल हो गए हैं, अब मुझे इस बिजनेस को और आगे बढ़ाना है। ये सही समय होता है लोन लेने का। लोन हमेशा बिजनेस चालू करने के लिए आइडियली नहीं लेना चाहिए। आपके पास सेविंग नहीं थी, पिताजी का पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, तो लोन मजबूरी में लिया। आइडियली लोन लेना चाहिए ग्रोथ करने के लिए। तब कैसे मिलेगा? बैंक अगर 3 साल की आपकी बैलेंस शीट देखेगी, लगेगा भैया कंपनी का सेल ऊपर जा रही है, कंपनी का प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, सारे रेशियोज बराबर हैं, बैंक आपको आराम से लोन दे देगी, आराम से लिमिट भी खुल जाएगी। और अगर आपने बैंक को बताया कि मैं एक प्रोजेक्ट डालने वाला हूं जिसमें 5 साल में ये होगा, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने ढंग से बना दी, तो बैंक आपको लिमिट भी वैसे भी दे देती है। इसके लिए एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी जो बुक्स है, वो जो बैलेंस शीट है, वो एकदम क्लीन होनी चाहिए। क्लीन होने का मतलब ये है कि उसकी सेल हमेशा बढ़ती रहे, प्रॉफिट हमेशा बढ़ता रहे, बैंक में पैसे का आने जाने का ट्रांजैक्शन होता रहे, आप टैक्स पेबल आपकी फाइल हो और आपका कोई भी चेक वेक बाउंसिंग ना हो। इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। फोर्थ सोर्स है इन्वेस्टर मनी और पार्टनर मनी। अब आपने कहा सर मेरे पास भी नहीं है, घर वाले भी नहीं दे रहे, बैंक भी नहीं दे रही, फिर किसी पार्टनर को लेके आप बोल भाई आइडिया मेरा, पैसा तेरा, चल साथ में काम करते हैं। या किसी इन्वेस्टर के पास जाओ कि सर जी देखो ये कंपनी है, आज की डेट में अगर आप 10 लाख 20 लाख रुपए अगर मुझे देते हो तो 20 लाख से मैं इस पैसे को 1 करोड़ बना सकता हूँ, और आपका जो अभी जो मुझे 20 लाख दोगे आपको 50 लाख 1 करोड़ कुछ भी मिल सकता है। तो इन्वेस्टर को अगर लगता है कि यार इस कंपनी में दम है, इस बंदे में दम है, इस आइडिया में दम है, पैसे देगा। सर इन्वेस्टर बोरी लेके घूम रहे हैं आजकल, लेकिन बात है कि क्या ऐसे इन्वेस्टर्स तक आपकी पहुंच है,
सेकंड, क्या आपके आइडिया में इतना दम है। यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि सर इन्वेस्टर नहीं मिलता तो पार्टनर साथ में ले लीजिए। बस एक चीज ध्यान रखना, इन्वेस्टर जो आप ले रहे हो ये सोच के मत लेना कि इन्वेस्टर से सिर्फ पैसे लेना है। कोशिश करिए ऐसा इन्वेस्टर लीजिए जो पैसे के साथ साथ आपको नॉलेज भी दे, पैसे के साथ साथ आपको गाइड करने की क्षमता भी रखता हो कि चल पैसे भी ले लेकिन मैं तेरे को 4 आदमी से मिलाऊंगा भी और तेरे को ये नॉलेज भी दूंगा। वो बेस्ट तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि अगर जो पैसे वाला इन्वेस्टमेंट है आपको बाकी सपोर्ट नहीं देगा और बाद में आप परेशान भी हो सकते हैं। तो आई होप आपके बहुत सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। अभी एक लास्ट पॉइंट आने वाला है, उससे पहले आपको एक चीज रिमाइंड करा दूं, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक सेकंड का पॉज लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है तो लाइक भी कर दीजिए ताकि गूगल महाराज को पता पड़े कि हम एक अच्छी वीडियो बना रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। अब आते हैं आखिरी पॉइंट, 5वें पॉइंट पे, वो है शेयर कैपिटल इशू करना। अगर आपका बिजनेस 5 साल से 10 साल से अच्छा काम कर रहा है, अच्छा प्रॉफिट है, अच्छी सेल है, आप कह रहे हो जी बैंक से ऑलरेडी लिमिट ले चुके, अब कितनी लिमिट लें, क्योंकि बैंक का पैसा तो ब्याज भी है और मूल भी चुकाना होता है, तो और कोई बढ़िया अल्टरनेटिव नहीं है। सर सबसे बढ़िया अल्टरनेटिव है, अगर आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है और आपके बड़े बड़े प्लान है तो आप पब्लिक से भी पैसा ले सकते हैं। उसका सिंपल सा सोर्स है अपनी शेयर कैपिटल इशू करना। तो एनएससी पे, बीएससी पे शेयर लिस्ट होते हैं, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, आप उस पे भी आप बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मैं एक वीडियो उस पर अलग से बना दूंगा कि आप अपना शेयर्स कैसे इशू कर सकते हैं। उसका मतलब शेयर इशू करने का मतलब क्या होता है, आपने अपनी कंपनी का वैल्यूएशन करा और आपने कहा भैया मेरी कंपनी के 20% शेयर, 25% शेयर मैंने मार्केट में निकाल दिए, और आपने 5 करोड़ रुपए की जरूरत थी, 5 करोड़ के लिए आपने 25% शेयर मार्केट में दिए। लोग बाग मार्केट में आपका शेयर ले रहे हैं और 5 करोड़ रुपए आपको दे रहे हैं। उस 5 करोड़ रुपए का क्या चीज है, पहली चीज वो पैसा लोन नहीं है जो आपको 5 लाख चुकाना नहीं है, क्योंकि आपने शेयर दी, उसने पैसा दिया तो वो पैसा वापस नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, उस पैसे पे कोई ब्याज नहीं जाएगा। तीसरी बात है कि उस पैसे पे जाता है डिविडेंड, वो भी कंपलसरी नहीं है। जिस भी इन्वेस्टर ने आप में इन्वेस्ट किया है उसकी आशा ये नहीं है कि 100 रुपए पे 5-10 रुपए का डिविडेंड आए, वो चाहता है प्रॉफिट चाहिए नहीं, तुम तो इस प्रॉफिट को आगे लगाओ, इस 100 रुपए के शेयर को 200 करो, 500 करो, 1000 करो। इन्वेस्टर की ये आशा रहती है। तो आपको कुल मिला के उस पैसे को लेना है और मेहनत और ईमानदारी के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाते रहना है। आप भी खुश रहेंगे और बाकी सब लोग भी खुश रहेंगे। तो आई होप जितने भी कॉमन सोर्सेस फंडिंग के थे मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, और भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं शेयर्स कैसे इशू करें उस पर डिटेल वीडियो बनानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अभी तीसरी बार बोल रहा हूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।